श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पंचमी के नाम से विख्यात है। इस दिन नागों को पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करके सांपों को दूध पिलाया जाता है। इस पावन पर्व पर स्त्रियां नाग देवता की पूजा करती हैं तथा सर्पों को दूध अर्पित करती हैं। इस दिन स्त्रियां अपने भाइयों तथा परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी करती हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नागपंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाए। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अर्थात शेषनाग आदि सर्पराजाओं का पूजन पंचमी को होना चाहिए। हिंदू पौराणिक कथाओं में नागों की प्रमुख भूमिका है। वे अक्सर दिव्य देवताओं से जुड़े होते हैं और उनमें सुरक्षात्मक और विनाशकारी दोनों गुण होते हैं। सांपों को शक्ति, परिवर्तन और पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। नाग पंचमी इन नाग देवताओं की पूजा का स्मरण कराती है। तिथि और अनुष्ठान। नाग पंचमी हिंदू माह श्रावण जुलाई से अगस्त के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन श्रद्धालु विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से नाग देवताओं को श्रद्धांजलि देते हैं। गाय के गोबर और पानी के मिश्रण से दीवारों पर सांपों की छवियां या तस्वीरें बनाई जाती हैं और उन्हें फूलों और सिंदूर से सजाया जाता है। पूजा और प्रसाद। भक्त नाग देवताओं, विशेष रूप से नाग देवता भगवान शिव को समर्पित मंदिरों में जाते हैं। वे इन दिव्य प्राणियों को प्रसन्न करने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए दूध, मिठाई, फूल और अन्य पारंपरिक प्रसाद चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी को ईमानदारी से मनाने से व्यक्ति को सर्पदंश और अन्य सर्प संबंधी परेशानियों से बचाया जा सकता है। प्रतीकवाद और आध्यात्मिक महत्व। अपने शाब्दिक महत्व से परे नाग पंचमी प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अर्थ रखती है। सांपों को अक्सर मनुष्यों के भीतर छिपी हुई ऊर्जाओं और सुप्त कुंडलिनी ऊर्जा से जोड़ा जाता है। यह त्योहार विश्वासियों को अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाने, परिवर्तन को बढ़ावा देने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सांस्कृतिक विविधता। नाग पंचमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाई जाती है। कुछ स्थानों पर लोग एंथिल के पास दूध या चावल रखते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनमें सांपों का निवास होता है। दूसरों में वे सांपों की मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पारिस्थितिक महत्व। नाग पंचमी प्रकृति और उसके प्राणियों के सम्मान और संरक्षण के महत्व की याद भी दिलाती है। सांप कृंतक आबादी को नियंत्रित करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह त्योहार मनुष्य और प्राकृतिक दुनिया के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध को प्रोत्साहित करता है। अनेकता में एकता। नाग पंचमी भारत के विविध सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने को दर्शाती है। यह क्षेत्रीय और भाषाई सीमाओं को पार करता है, लोगों को नागों के प्रति श्रद्धा और उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं में एकजुट करता है। निष्कर्ष। नाग पंचमी एक अनुष्ठानिक अनुष्ठान से कहीं अधिक है। यह प्रकृति, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। नाग देवताओं का सम्मान करके विश्वासी न केवल उनका आशीर्वाद चाहते हैं बल्कि परिवर्तन और आध्यात्मिक जागृति के प्रतीकवाद को भी अपनाते हैं। यह त्योहार सभी जीवन रूपों के लिए परस्पर जुड़ाव और श्रद्धा के बड़े दर्शन को प्रतिध्वनित करता है, जो भारत की सांस्कृतिक पच्चीकारी की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान देता है। नाग पंचमी कथा। प्राचीन दंत कथाओं में अनेक कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा इस प्रकार है। किसी राज्य में एक किसान रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल चलाते समय सांप के 3 बच्चे कुचलकर मर गए।
नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर संतान के हत्यारे से बदला लेने के लिए चल दी। रात्रि में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन नागिन किसान की पुत्री को डसने के लिए पहुंची तो किसान की पुत्री ने नागिन के सामने दूध से भरा कटोरा रखा और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता और दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ला पंचमी थी। तब से नागों के प्रकोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है।